बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन। इससे पहले आपने पढ़ा था कि किडनी का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट काम है और वह यूरिन की फॉर्मेशन, ठीक है, और उसको आपने 3 स्टेप्स में पढ़ा। अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की तरफ। तो जितना इंपॉर्टेंट किडनीज़ के लिए ये है कि वो यूरिन की फॉर्मेशन करें, उतना ही इंपॉर्टेंट, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो यूरिन उन्होंने बनाया है वो उसकी ऑस्मो रेगुलेशन करें। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन ये है कि उस यूरिन के अंदर वाटर और सॉल्ट के कंटेंट को रेगुलेट करें। अब ये वाटर और सॉल्ट का कंटेंट क्या है? देखिए, आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी नमकियात एक्स्ट्रा होती हैं या पानी एक्स्ट्रा होता है, उसको सारे प्रोसेसेस से गुजारने के बाद, प्रेशर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन वगैरह करने के बाद अब निकाल दिया जाता है यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपकी बॉडी के अंदर नमकियात की कमी है और आपकी किडनी बाकी जितनी भी नमकियात है आपके जिस्म में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन के ज़रिए निकाले जाएँ, तो ऑब्वियसली वो आपके जिस्म के लिए ख़तरे का बायस है। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा है और आपकी जो किडनीज़ है वो ऐसा यूरिन बना रही हैं जिसके अंदर पानी की मिकदार इंतहाई कम है, तो ऐसा भी ठीक नहीं है। तो ये इंतहाई ज़रूरी है किडनीज़ के लिए कि वो जिस्म के अंदर लेवल देखें पानी और नमकियात का, और फिर उसके मुताबिक यूरिन बनाएं, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि आपको पहले ही पानी की कमी हो और जो किडनीज़ है वो बचा कुचा पानी भी जो है आपके जिस्म का वो यूरिन के ज़रिए बाहर निकाल दें। तो पढ़ते हैं, पहली लाइन में लिखा गया है कि ऑस्मो रेगुलेशन है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन द ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। एक तो ब्लड के अंदर पानी का लेवल और नमकियात का लेवल मेंटेन करना है, और दूसरा बॉडी फ्लूइड्स में। अब बॉडी फ्लूइड्स क्या हैं? ये ब्लड के अलावा जितने भी फ्लूइड्स आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा हो गया, सीरम हो गया, ये सब, ठीक है। तो किडनीज जो हैं वो इस काम को कैसे करती हैं? ये 2 तरह से किया जाता है। अगर तो आपकी बॉडी के अंदर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो किडनीज कोशिश करेंगी कि वो एक ऐसा यूरिन बनाएं जिसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा हो, ठीक है। इसके लिए क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को फ़िल्टर किया जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से बोमेंस कैप्सूल में, और अब ये जो फ़िल्टर होके आया है आपके पास कंटेंट, इसके अंदर से अब जब दोबारा से ट्यूब्यूल्स में से गुजारा जाएगा लूप ऑफ हैंडली की, तो पानी को कम से कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि जो एंड पे यूरिन फिल्टर होकर यूरिनरी ब्लैडर में आएगा उसके अंदर पानी की मिकदार इंतहाई ज़्यादा होगी, जबकि नमकियात का लेवल कम होगा। तो जो आपके जिस्म के अंदर इतना ज़्यादा पानी था उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, ताकि आपकी बॉडी को एक बैलेंस में रखा जा सके, ठीक है। और इस यूरिन के अंदर जो इसके अंदर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और नमकियात का लेवल कम होता है, इसको हम हाइपोटोनिक यूरिन कहते हैं, ठीक है। हाइपोटोनिक या डाइल्यूट यूरिन, हाइपो मतलब लो और टोनिक मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी भी चीज़ की बनती है सोल्यूट्स की मिकदार पर या नमकियात की बिना पर, ठीक है। किसी चीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा नमकियात होंगी वो उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा। या आप केमिस्ट्री में भी पढ़ के आ चुके हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक वगैरह, ठीक है। तो अगर पानी का लेवल किसी सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है तो उसको हम डाइल्यूट या हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी की कमी है तो किडनीज कोशिश करेंगी कि वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से कम पानी फिल्टर करें। इसी तरह वुमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट होकर पानी आया है उसके जब लूप ऑफ हैंडली की ट्यूब्यूल्स में से गुजारा जाएगा तो कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो आयंस जो हैं आपकी बॉडी में जो इस वक्त ज़्यादा मिकदार में है उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है उन ट्यूब्यूल्स के अंदर, और पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में रीअब्जॉर्ब कर दिया जाता है। ऐसा करने से ये होता है कि जो नमकियात का लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा है वो फिर से जो है वो दोबारा मेंटेन होने लग जाता है, मतलब अपने नॉर्मल लेवल पे आने लग जाता है, और पानी भी जो आपके जिस्म में जिसकी कमी थी वो भी ज़्यादा एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता। तो ऐसे में एक हाइपरटोनिक यूरिन बनता है। और हाइपरटोनिक मतलब ऐसा यूरिन जिसके अंदर नमकियात का लेवल बहुत ज़्यादा है, या जिसको हम कंसनट्रेटेड यूरिन भी कहते हैं, ठीक है। आखिर में एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, और वो ये है कि ये पूरा प्रोसेस जो है ना हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक यूरिन बनाने का, कि कब पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन बनाना है, या अगर पानी की कमी है तो कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना है, ये डिपेंड करता है हार्मोन्स पे। और ये हार्मोन्स जो हैं ये आते हैं आपके ब्रेन में, एक ग्लैंड है छोटा सा पिट्यूटरी ग्लैंड, वहाँ से ख़ास किस्म के हार्मोन्स सक्रिय होते हैं, ADH वगैरह, ठीक है। इस ADH का काम ये है कि वो देखता है आपके जिस्म के अंदर कि अगर पानी की कमी है तो वो कम पानी निकलवाता है आपके जिस्म से, और अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलवाया जाता है। और अगर इसी ADH हार्मोन की कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ गई है इसके लेवल में कि ये सही तरह से एक्सक्रीट नहीं हो पाया पिट्यूटरी से, इसने सही तरह से आपकी किडनीज को मैसेज नहीं दिया कि कितना पानी रीअब्जॉर्ब करना है, तो इसकी वजह से आपको एक बीमारी हो सकती है डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ठीक है, जो आप पढ़ेंगे बाद में फर्स्ट ईयर वगैरह में FSC में, जिसमें आप पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो पानी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर ADH हार्मोन की एक्सक्रीशन ना हो, क्योंकि ADH जो है उसने वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करानी होती है इन केस आपकी बॉडी में पानी की कमी है। किडनीज़ का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी सिर्फ नाम पूछा जा सकता है कि किन 2 तरीक़ों से किडनी जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन परफॉर्म करती है।
अब आते हैं कि अगर किडनी की ऑस्मो रेगुलेशन में या यूरिन फॉर्मेशन में कोई भी मसला पैदा हो गया, ठीक है, तो फिर उससे क्या क्या बीमारियां जन्म ले सकती हैं। अब इनमें एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बीमारी जो है वो है किडनी स्टोन्स। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि मेरे गुर्दे में पत्थरी है। अब वो पत्थरी कोई पत्थर नहीं होता या कोई बड़ा सा कैंकर नहीं होता, बल्कि वो इंतहाई माइन्यूट सा आप कह लें कि एक चीनी के दाने जितना, ठीक है, इतना सा वो किडनी स्टोन होता है। और वो बनता किस तरह है, अगर आपकी बॉडी के अंदर नमकियात का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब नमकियात का लेवल कैसे ज़्यादा हो सकता है? नमकियात का लेवल ज़्यादा हो सकता है अगर तो आपकी उम्र बढ़ रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो किडनीज़ हैं उनके अंदर अब इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो इतनी अच्छी तरह फ़िल्टर कर सकें जितना एक जवान इंसान की किडनीज फ़िल्टर करती हैं, ठीक है। एक तो एज इसका रिस्क फैक्टर है, दूसरा ये डाइट। अगर आप एक ऐसी खुराक खाते हैं, क्योंकि ये जो किडनी स्टोन्स हैं यंग एज में भी बन सकते हैं, अगर आप एक ऐसी खुराक खाते हैं कि जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं या वो ख़ास नमकियात, वो नमकियात कौन सी हो सकती हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है। कैल्शियम ऑक्सलेट आपको याद होगा, जहाँ हमने प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीटरी फंक्शन पढ़ा था ना, वहाँ हमने पढ़ा था कि जो टमाटर होता है उसके छिलके में ख़ास किस्म के नमकियात होते हैं जिनको कैल्शियम ऑक्सलेट कहते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा इंसान है जो नमक, जो टमाटर है उसके छिलके बहुत ज़्यादा खाता है, तो उसके जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता इन नमकियात का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके अलावा यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी से नॉर्मली निकाला जाता है यूरिन की फॉर्मेशन के दौरान, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी है, तो वो भी आपकी किडनी की जो छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स है उनके अंदर इकट्ठा होकर छोटे छोटे से जो है वो पत्थर बना लेगा। अब ये पत्थर नहीं होते, ये मैंने आपको बताया इंतहाई छोटे से एक चीनी के दाने जितने आप कह लें कि होते हैं, ठीक है। एक तो ये कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये बन जाते हैं। उसके अलावा ये कि कुछ ख़ास किस्म की सॉल्ट्स अगर आपकी बॉडी में बैठ जाएँ, और वो सॉल्ट्स कौन सी हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर, अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है या यूरिक एसिड। अगर ये सब जो क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि वैसे भी बड़े साइज़ के होते हैं और आपकी किडनीज जो है वो आसानी से फ़िल्टर नहीं कर पाती। आपने पढ़ा था कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से जो ब्लड की प्रोटीन्स वगैरह हैं वो इसलिए फ़िल्टर नहीं होती कि उनका साइज़ बड़ा है। इसी तरह ये भी जो नमकियात हैं इनका साइज़ बड़ा है उनकी मेम्ब्रेन से पास करने के मुकाबले में, ठीक है। जो छोटी चीज़ें नमकियात या आयन वगैरह वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की मेम्ब्रेन में से जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े आयन्स हैं ना ये नहीं डिफ्यूज़ कर पाते। तो ऐसे में ये आपस में जुड़ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये बड़े क्रिस्टल्स यूरिन में से गुजर नहीं पाते आपकी बॉडी में से, तो क्या होता है कि किडनी के अंदर कहीं पे भी जो है वो एक छोटी सी डेपोजिशन फॉर्म कर लेते हैं, मतलब एक कहीं पे भी रुकावट बना देते हैं और उसको हम किडनी स्टोन का नाम देते हैं। तो किडनी स्टोन्स का मैंने आपको रिस्क फैक्टर बताया कि एक तो उम्र बढ़ने के साथ साथ होते हैं, दूसरा ये कि आप ऐसी खुराक खा रहे हैं, जैसे मैंने आपको टमाटर के छिलकों की मिसाल दी, या आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आप इतनी ज़्यादा कैल्शियम खा रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है वो उतनी जल्दी से निकाल नहीं पा रही। अक्सर लोग कैल्शियम की गोलियाँ लेते हैं, ठीक है, तो उसको भी ज़रा देख के या डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए कितनी जो है कितने लेवल तक सेफ़ है, ठीक है। उसके अलावा ये कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स खा रहे हैं जैसे पालक वगैरह, उनके अंदर भी इन सॉल्ट्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, या कुछ भी और विटामिन जैसे विटामिन सी और डी, ठीक है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर हो सकता है कि आपको वैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट की कोई बीमारी है, आपको बार बार इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है। दूसरा ये एक इंतहाई मेजर कॉज कि आप पानी इंतहाई कम पी रहे हैं, ठीक है। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉज इसके अलावा अल्कोहल की कंजम्पशन। इन सब चीज़ों को, किडनी स्टोन्स की जो फॉर्मेशन है, आप सिर्फ एक तरह से ठीक कर सकते हैं, खुद ब खुद या कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है अगर आप पानी की मिकदार बढ़ा दें, ठीक है। अब आप पानी की मिकदार अगर बढ़ाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो क्रिस्टल्स है ये डिज़ोल्व होने लग जाएंगे, ठीक है। और फिर ये छोटे छोटे ज़र्रे बन के ना आपकी यूरिन में से निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पानी ही कम पी रहे हैं और या आप अल्कोहल की कंजप्शन कर रहे हैं, तो फिर इस किस्म के क्रिस्टल जो है वो आपकी किडनी में बने रहेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो किडनी में बने हुए क्रिस्टल्स हैं ये किडनी में ही रुके रहते हैं, लेकिन कभी कभार अगर प्रेशर ज़्यादा है किडनीज़ के अंदर तो ये वहाँ से ट्रैवल करके कभी कभार यूरेटर में आ जाते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आके अटक जाए, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी बंदे के, जो कोई पेशेंट आपके पास आया है उसको किडनी स्टोन्स है? एक तो ये कि वो कहेगा कि मेरे पेट में, पेट के निचले हिस्से में, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, ठीक है, या किडनीज वाली साइड पे कहेगा कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होती है। दूसरा ये कि उसको उल्टियाँ आएंगी, ठीक है, वो बार बार वॉशरूम जाएगा या उसको बार बार यूरिनेशन होगी। उसके अलावा ये हो सकता है कि जो उसका यूरिन है, अगर आप उसके यूरिन का सैंपल लेना तो उसमें से इंतहाई गंदी स्मेल आएगी, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो पेशेंट आपके पास आया या ये जो मरीज़ है, या अगर आपको खुद में ये सारे सिम्टम्स नज़र आए तो आप समझ पाएँ कि ये मुझे किडनी स्टोन्स हो गए, और इनको घर पे ट्रीट किया जा सकता है 90% केसेस में किस तरह से कि आप पानी की मिकदार बढ़ा दें, ठीक है। तो आपकी बुक में भी लिखा गया कि जो 90% किडनी स्टोन्स है ना, ये सिर्फ पानी पीने से जो है वो गुजर सकते हैं।
आपकी बॉडी से। अगर नहीं गुजर पा रहे तो फिर इसको सर्जिकली भी ठीक किया जाता है कि सर्जरी परफॉर्म की जाती है, जहाँ पे वो जो सर्जन होते हैं वो उस जगह को कट लगा के उस स्टोन्स को रिमूव कर देते हैं। उसके अलावा एक नया मेथड है जो काफ़ी अर्से से यूज़ किया जा रहा है, वो लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी बिल्कुल इस तरह जिस तरह आप एक्सरे कराते हैं कि बाहर से रेज भेजते हैं और जो आपकी बॉडी की बोन्स है ना उनका एक इमेज बन के आ जाता है। तो अगर कहीं भी बोन में फ्रैक्चर है तो आपको वो एक्सरे में नजर आ जाएगा। लिथोट्रिप्सी में भी ऐसी वेव्स भेजी जाती हैं जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स है, ठीक है। मतलब वो कोई बिजली की रेज नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह एक्सरे होता है उसमें बिजली की रेज नहीं होती, बल्कि आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स में कि दूसरी भी काफ़ी रेडिएशंस हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट जो सूरज की रोशनी में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, या इंफ्रारेड रेज, ठीक है। मतलब आपने कुछ खास वेव्स भेजनी है जो नॉन इलेक्ट्रिकल है, और जब वो जाके स्टोन्स के ऊपर पड़ेंगी ना तो वो उस क्रिस्टल को तोड़ देंगी, और वो जो क्रिस्टल जब टूट जाएगा तो उसके छोटे छोटे जर्रे जो हैं वो इधर उधर किडनीज में फैल जाएंगे, और फिर अगर आप पानी की मिकदार अब ज़्यादा लेंगे तो वो इस तरह से आपकी किडनीज में से बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है, और इससे बचने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप पानी पिएँ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा किडनी का ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन और उसके अलावा किडनी स्टोन्स की फॉर्मेशन। अब ये जो किडनी स्टोन्स वाला क्वेश्चन है ना, ये भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या इसके रिस्क फैक्टर पूछे जा सकते हैं या लिथोट्रिप्सी का पूछा जा सकता है? आपने इसको एक ख़ास तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले तो आपने इसकी कॉजेज़ लिखनी है, ठीक है, कि इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। उसमें आपने वो लिखना है कि जी इसके अंदर एज का फैक्टर आ सकता है, या डाइट आ सकती है, अल्कोहल कंजप्शन आ सकती है, या वाटर का कम लेना, ठीक है, वाटर का कम इनटेक। इसी तरह फिर आपने बताना है कि इसमें रीज़न क्या होती है कि बनते क्यों है। तो आपने बताना है कि किस किस किस्म के सॉल्ट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होते हैं तो ये बन सकते हैं। लास्ट पे आपने आना है कि उसके सिम्टम्स क्या होंगे। उसके एब्डोमेन के निचले हिस्से में दर्द होगी, वॉमिटिंग होगी, यूरिन की गंदी स्मेल होगी, बार बार यूरिनेशन होगी, और सबसे एंड पे आप इसका ट्रीटमेंट लिखेंगे, ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से अटैम्प्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छी तरह याद करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।